हेलो दोस्तों, इजी स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। दोस्तों हम लोग सीखेंगे यौगिकों का तुल्यांकी भार यानी कि इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। दोस्तों तुल्यांकी भार केमिस्ट्री में बार बार इसका यूज होता है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम के दृष्टि से या केमिस्ट्री सीखने के भी दृष्टि से। तो दोस्तों लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों आइए, सबसे पहले आपको क्या याद होना चाहिए इसके लिए। तो दोस्तों कुछ परमाणुओं का सबसे पहले परमाणु भार आपको पता होना चाहिए। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम नोट पॉइंट किए हैं, जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, सल्फर का 32 होता है, कैल्शियम का 40 होता है। और इसी तरह से दोस्तों मैग्नीशियम का होता है लगभग 2 गुने के बराबर होता है 12, एल्युमिनियम का दोस्तों होता है 27। और इसी तरह दोस्तों अगर आपको पोटेशियम का लिखना हो तो 39 होता है। तो इतना कम से कम आपको दोस्तों नॉर्मली याद होना चाहिए। तो दोस्तों आइए कुछ यौगिक लिखे हैं, इसका हम लोग देखेंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं तुल्यांकी भार निकालेंगे कैसे। दोस्तों इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे कि किसी भी यौगिक का अणु भार कैसे ज्ञात करते हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बेहतरीन समझ में आएगा। तो दोस्तों आइए सबसे पहले तुल्यांकी भार का सूत्र होता क्या है। तो दोस्तों तुल्यांकी भार बराबर होता है दोस्तों यौगिक का अणु भार, यौगिक का अणु भार अपान होता है दोस्तों यन कारक। यन कारक होता है, यानी कि दोस्तों यौगिक का हमें निकालना था क्या, तुल्यांकी भार, यौगिक का तुल्यांकी भार। तो दोस्तों अपान यन कारक होता है। तो इसमें मुख्य फैक्टर दोस्तों है क्या कि अणु भार अगर दोस्तों आपको पता है निकाल लेते हैं तो उसमें यन कारक से डिवाइड कर देंगे तो उसका तुल्यांकी भार ज्ञात हो जाएगा। अब दोस्तों यन कारक स्पेशली है क्या, उसको भी ये समझ लेते हैं। जहाँ दोस्तों जहाँ यन कारक बराबर दोस्तों, अब इसमें 3 चीज़ होता है, अम्ल, क्षार और लवण। दोस्तों अगर यौगिक दिया हुआ है अम्ल, अगर अम्ल है तो अम्ल की क्या लेते हैं, क्षारकता लेते हैं। अम्ल है तो क्षारकता लेंगे। अगर दोस्तों अगर क्षार है तो क्षार की अम्लता लेते हैं। और तीसरा नंबर दोस्तों अगर लवण है यानी कि साल्ट है तो साल्ट का दोस्तों क्या लेते हैं, धनावेशों की संख्या लेते हैं, धनावेशों की संख्या लेते हैं। तो इतना पॉइंट दोस्तों आपको क्लियर होगा। जैसे ये कुछ अम्ल को देख लेते हैं, एक ब्रैकेट में दोस्तों अम्ल लेते हैं, दूसरे में इसका क्या लेते हैं, क्षारकता, अम्ल की क्षारकता लेंगे। तो दोस्तों जैसे पहला नंबर पर अम्ल होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्षारकता 1 होता है। कैसे पता करेंगे कि 1 होता है, जैसे दोस्तों HCl है, HCl को दोस्तों जब जल में घोलते हैं तो दोस्तों आयनों के रूप में टूट जाता है और यहाँ से मिलता है H+ और प्लस Cl-। कितना नंबर ऑफ H+ होगा यानी कि हाइड्रोजन आयन, वही उसकी क्षारकता को रिप्रेजेंट करेगा, बताएगा। तो इसमें दोस्तों कितना H+ है, तो 1 H+ है, तो इसमें क्षारकता 1 हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों दूसरा नंबर पर HNO3 है। तो दोस्तों HNO3 का भी अगर यहाँ से डिवाइड करेंगे, डिजॉल्व करेंगे जल में, तो दोस्तों यहाँ से मिलेगा H+ और प्लस NO3 माइनस। तो इसमें भी दोस्तों 1 H+ है, तो इसकी भी क्षारकता दोस्तों 1 होता है। इसी तरह से दोस्तों H2SO4 में दोस्तों 2 H+ मिलेगा, इसलिए इसकी क्षारकता कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे H2SO4 को दोस्तों जल में घोलते हैं तो यहाँ से मिलता है 2 H+ और प्लस SO4 2 माइनस, तो 2 H+ है तो 2 हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों चौथा नंबर पर आर्थोफास्फोरस अम्ल H3PO3, इसमें भी हाइड्रोजन 3 होता है तो इसका 3 क्षारकता हो जाएगा। और आर्थोफास्फोरिक अम्ल एक होता है दोस्तों H3PO4, इसमें भी दोस्तों हाइड्रोजन 3 होता है। तो इतना पॉइंट दोस्तों आपको याद होना चाहिए। इसी तरह से दोस्तों क्षार के लिए कुछ नोट पॉइंट कर लीजिएगा। क्षार के लिए दोस्तों क्या लेते हैं, अम्लता लेते हैं। तो दोस्तों क्षार में जैसे है पहला नंबर KOH। अब दोस्तों क्षार अगर दिया हो तो क्षार के लिए क्या लेते हैं, हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या।
मतलब OH माइनस आयनों की जो संख्या होगी वही उसकी अम्लता कहलाएगी। जैसे KOH है, KOH को दोस्तों जब जल में घोलते हैं तो यहाँ से K प्लस प्लस OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन, यही दोस्तों अम्लता को रिप्रेजेंट करता है। तो OH माइनस की संख्या कितना होगा, कितना है, 1 है, तो 1 हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों NaOH है तो इसमें भी 1 है। इसी तरह से दोस्तों आपका अगर MgOH का ट्वाइस है तो OH की संख्या 2 हो गया है तो इसका 2 हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों AlOH का थ्राइस है तो इसमें 3 हो जाएगा OH की संख्या। इसी तरह से दोस्तों NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो दोस्तों इसमें 1 हो जाएगा। तो इस पॉइंट को भी दोस्तों आप नोट पॉइंट कर सकते हैं। और एक तीसरा नंबर दोस्तों यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा, अगर लवण दिया हो तो दोस्तों इसमें लेते हैं धनावेशों की संख्या। धनावेशों की संख्या जो होता है यही n का मान होता है दोस्तों। यहाँ पर सब n का मान है, यहाँ भी n का मान है। तो दोस्तों जैसे लवण में आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड एक प्रकार का क्या होता है, लवण होता है, NaCl। तो दोस्तों जब NaCl जैसे दिया है कि NaCl को जब जल में घोलते हैं तो यहाँ से दोस्तों Na प्लस और प्लस Cl माइनस मिलता है। तो धनावेशों की संख्या कितना है, 1 है, तो दोस्तों n का मान 1 हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों KCl है तो इसमें भी एक K प्लस मिलेगा तो इसमें भी 1 हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों तीसरा नंबर Na2CO3 तो इसमें 2Na प्लस दोस्तों मिलता है तो इसका भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये सब दोस्तों। इसी तरह से चौथा नंबर K2CO3 इसमें भी 2K प्लस मिलता है और CO3 2 माइनस तो इसमें भी 2 हो जाएगा। तो इतना पॉइंट दोस्तों आपको याद होना चाहिए, तभी आप डिवाइड कर देंगे यौगिक के अणु भार से और आपका निकल जाएगा यौगिक का तुल्यांकी भार। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आइए एक एक यौगिक का सीखते हैं इक्विवेलेंट वेट निकालना। दोस्तों आइए सबसे पहले लेते हैं HCl का तुल्यांकी भार हमें ज्ञात करना है। पहला नंबर है दोस्तों HCl का तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट दोस्तों क्या करना है, ज्ञात करना है। तो दोस्तों सबसे पहले निकालते हैं HCl का अणु भार। HCl का अणु भार, तो HCl का अणु भार के लिए हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है। क्लोरीन का 35.5 होता है। तो ऐड करेंगे दोस्तों तो 35 1 36.5 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से निकाल लेते हैं HCl का तुल्यांकी भार। HCl का तुल्यांकी भार, तो दोस्तों तुल्यांकी भार बराबर क्या हो जाएगा, HCl का अणु भार अपान HCl दोस्तों क्या है, अम्ल है, तो इसकी क्या लेंगे, HCl की क्षारकता। HCl की क्षारकता, HCl की क्षारकता दोस्तों 1 होता था, 1 H प्लस है, तो दोस्तों यहाँ पर 36.5/1 हो जाएगा, यानी कि इसका अणु भार हो जाएगा 36.5। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से दोस्तों दूसरे यौगिक का निकालते हैं। दूसरा दिया हुआ है HNO3 का तुल्यांकी भार। HNO3 का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है। तो दोस्तों सबसे पहले निकालते हैं HNO3 का अणु भार। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का परमाणु भार दोस्तों कितना होता है, 1 होता है, प्लस नाइट्रोजन का परमाणु भार दोस्तों कितना है, 14 है, तो 14 लिखेंगे, प्लस 3 इंटू, क्योंकि ऑक्सीजन की मालिक्यूल कितना है, 3 है, 3 इंटू ऑक्सीजन का परमाणु भार तो दोस्तों 16 होता है। तो यहाँ से दोस्तों 14 1 15 हो जाएगा और 16 या 48। अब दोस्तों ऐड करेंगे 8 5 13 हो जाएगा, 5 5 1 6, यानी कि दोस्तों 63 आ जाएगा। इसका अणु भार 63 आ जाएगा। अब निकालना है HNO3 का तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार, तो दोस्तों ये सूत्र क्या होता है, HNO3 का अणु भार अपान HNO3 अम्ल है, तो इसकी दोस्तों क्या लेंगे, क्षारकता। तो इसका क्षारकता दोस्तों कितना होता है, इसमें 1 H प्लस मिलता है, तो 1 हो जाएगा, यानी कि 63/1 बराबर कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर तीसरे यौगिक का देखते हैं।
दोस्तों तीसरा यौगिक दिया हुआ है H2SO4 का तुल्यांकी भार। H2SO4 का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है। तो दोस्तों सबसे पहले इसका निकालते हैं अणु भार। H2SO4 का अणु भार। तो दोस्तों H2SO4 का अणु भार निकालने के लिए क्या करेंगे, 2N2H का परमाणु भार, 2N2H का परमाणु भार प्लस S का परमाणु भार प्लस 4O का परमाणु भार। तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा 2H का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है, प्लस S का 32 होता है। दोस्तों S का वहाँ 32 है, प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का 16 होता है। तो दोस्तों 21 2 32 और 16 चौके 64। तो दोस्तों ऐड करेंगे तो 98 आ जाएगा, अणु भार 98 आएगा। अब दोस्तों इसका निकालना है H2SO4 का तुल्यांकी भार। H2SO4 का तुल्यांकी भार। तो दोस्तों ये सूत्र होता है H2SO4 का अणु भार अपान, ये दोस्तों अम्ल है तो इसका क्या लेंगे, क्षारकता। तो दोस्तों इसका क्षारकता हम लोग देख चुके हैं कि 2H प्लस होता है, यानी कि 2 से भाग देंगे तो 98/2। तो दोस्तों इसका 49 हो जाएगा तुल्यांकी भार, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आइए कुछ क्षार वाले यौगिकों का भी देख लेते हैं। तो दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्षार वाले यौगिक का भी देख लेते हैं हम लोग कुछ। दोस्तों जैसे क्षार वाला यौगिक दिया है NaOH KOH दिया है, इसका भी निकाल लेते हैं। जैसे चौथा नंबर है NaOH का तुल्यांकी भार कितना होता है। तो दोस्तों सबसे पहले इसका निकालते हैं NaOH का अणु भार। NaOH का अणु भार, तो दोस्तों Na का कितना होता है परमाणु भार, 23 होता है। तो 23 लिखेंगे, प्लस O मतलब ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 17, 23 और 16 1 17 कितना हो जाएगा, 40। अब दोस्तों निकालना है NaOH का तुल्यांकी भार। तो दोस्तों इस सूत्र क्या होता है, NaOH का अणु भार बट्टे। अब दोस्तों ये क्षार है तो क्षार की क्या लेते हैं, अम्लता लेते हैं। तो अम्लता के लिए दोस्तों OH माइनस आयन की संख्या कितनी है, 1 है। तो इसमें भी दोस्तों हो जाएगा 40/1 बराबर 40, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों KOH का भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर KOH का 5वां नंबर पर दोस्तों दिया है, ये 6वां नंबर, ये 7वां नंबर, 5वां नंबर KOH का हमें निकालना है तुल्यांकी भार। तो दोस्तों इसका डायरेक्ट निकालते हैं। KOH का अणु भार कितना हो जाएगा, 39 और ऑक्सीजन का 16 और प्लस 1 17 और बट्टे OH अम्लता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 39 1 40, 40 और 46 दोस्तों हो जाएगा 56, 40 और 16 दोस्तों कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 56/1 बराबर 56, इसका हो जाएगा तुल्यांकी भार। अब दोस्तों एक निकाल लेते हैं NaCl का, यानी कि दोस्तों लवण वाले यौगिकों का। NaCl का तुल्यांकी भार। तो दोस्तों इसका सूत्र क्या होता है, NaCl का भार, NaCl का अणु भार अपान। अब दोस्तों NaCl इसमें क्या है, ये है लवण। तो लवण में दोस्तों लेते हैं धनावेशों की संख्या। तो दोस्तों NaCl को जब जल में घोलते हैं, जब जल में दोस्तों घोलेंगे तो यहाँ से ब्रेक होता है आपका Na प्लस और प्लस Cl माइनस। तो कितने धनावेश है, 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे। और दोस्तों Na का होता है 23 और क्लोरीन का 35.5 और धनावेश की संख्या 1 है। तो दोस्तों 58.5/1 यानी कि 58.5 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों लास्ट वाले यौगिक का आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख करके बताइएगा। और दोस्तों इसमें जो धनावेशों की संख्या होगा 2 होगा, तो इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। तो दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों केमिस्ट्री को अगर डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं, चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे प्लेलिस्ट से जुड़ सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ
इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।